गुड मॉर्निंग 9 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69। आज 19 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भूगोल का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ समझा था, जिसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। वनों का महत्व हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। जीवों की कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं? 90,000। और भारत में विश्व के 5% से 8% तक सरीसृप व स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। देखिए कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, केवल पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। और जो भारतीय शेर हैं उनका प्राकृतिक वास गुजरात में गिर के जंगल हैं। गुजरात में जगह है गिर, जहाँ के जंगलों में भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास है। बाघ मध्य प्रदेश व झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हर एक लाइन को आपने नोट्स में लिखना है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जब प्राकृतिक वनस्पति और जीव संपत्ति, पादप, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है और लोग अपने लालच के लिए इनका विनाश करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इनका अत्यधिक यूज़ करते हैं, तो सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि हम अपने पादप की जो जितनी भी प्रजातियां हैं और जीवों की जितनी प्रजातियां हैं उनको हम बचा सकें। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, कई ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की और जीवों की जो कि या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ समय बाद हमें वो प्रजातियां भी नहीं दिखाई देंगी अगर हमने उनके संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। तो सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए? पहला, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया। सबसे पहले जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया 1972 में। सेकंड, देश में 18 जीव मंडल का मतलब था आरक्षित क्षेत्र, जिसमें केवल जीवों के ही लिए वो बनाए जाते हैं, अन्य कोई वहाँ पर नहीं जा सकता है, उनके लिए स्थापित किए हैं। 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। ठीक है, बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। देखिए बाघ संरक्षण के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं, गैंडा संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई हैं, भैंसा संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई हैं और इस तरह की योजनाएं बनाई हैं जिससे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें सभी जीव जंतु पौधे मानव अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधित होते हैं, उन सब के लिए संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई हैं। 103 नेशनल पार्क तथा 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए ये सारे कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं ताकि हमारी पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, अब देखिए 18 जो जीव मंडल नीचे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पर दे रखे हैं, एक अलग से लिस्ट आप देखिए। देखिए पहला है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों के बीच में ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर, ये उत्तराखंड में है।
मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में है। नौक्रेक ये मेघालय में है। सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। मानस आसाम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ये याद भी रखना है और आपको ये सारा कॉपी में नोट भी करना है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कच्छ का रण गुजरात। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु। बड़ा निकोबार जैव मंडल अंडमान और निकोबार। डिब्रू सैखोवा आसाम। शेषचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो ये 18 जैव मंडल निचयों की सूची है जो आप लोगों को अपनी कॉपी में भी नोट करना है और याद भी रखना है। आगे देखिए क्वेश्चंस। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ऊपर की वर्कशीट में देखिए, अभी हमने पढ़ा कब अधिनियम लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ। आगे देखिए, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, संक्षेप में बताइए। अभी ऊपर हमने पढ़ा है सरकार ने कितने सारे कदम उठाए हैं। जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया है, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, उनको वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसों से सहायता कर पादप उद्यानों की वित्तीय सहायता और उनको तकनीकी मदद की योजना बनाई है। बाघ संरक्षण के लिए, गैंडा संरक्षण के लिए, भारतीय भैंसा संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी उद्यान बनाए हैं। तो ये सब योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि ये तो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, एक और क्वेश्चन आता है कि आप वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, वन्य जीवों के लिए और पादपों के लिए और वनस्पति के संरक्षण के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो आपको सरकार द्वारा उठाए गए कदम तो याद करने ही हैं, साथ ही आप क्या कदम उठाएंगे उनके भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे शिकार पर प्रतिबंध लगाना, जंगलों में लोगों को जाने के लिए परमिशन लेकर जाना, कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगलों में पेड़ पौधों का विनाश न करे, इसके लिए। तो और इसी तरह कई सारे कदम आप बता सकते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान है। भारतीय शेर का प्राकृतिक वास, अभी हमने पढ़ा, प्राकृतिक वास गुजरात के गिर के जंगलों में है। और भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं और 18 की लिस्ट हमने पढ़ी है। तो ये आपकी वर्कशीट है।